दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है आपने देखा होगा कि जब भी बारिश का सीज़न होता है या बारिश होने वाली होती है तो बिजली कड़कती है और ये बिजली में जो कड़कती है वहाँ पे टेम्परेचर सूरज के जो टेम्परेचर होता है उससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा जो है वहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो ऐसा क्या होता है वहाँ पे जिसकी वजह से बिजली कड़कती है और ऐसे बचा कैसे जा सकता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। अब देखो ये जो बिजली कड़क रही है इसके पीछे जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। तो कैसे काम करता है मैं वन बाय वन इनिशियली आपको बताता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे मान लो आपका जो है वो नीचे जो है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अगर बढ़ गया है, जैसे अर्थ का टेम्परेचर यानी ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, तो वहाँ पे जो है वो जो हवा होगी वो हवा वहाँ पे जो है गर्म होगी और वहाँ पे जो भी वाटर बॉडी होगी उसको जो है वहाँ पे गर्म करेगी और वो हवा जो है धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। इस फिनोमेना को अपड्राफ्ट बोलते हैं। तो बेसिकली धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी और ऊपर उठते उठते एक लेवल पर जाके आसमान के अंदर जैसे जैसे हमें पता है ऊंचाई पे जाते हैं तो ठंड हो जाती है। तो ये हवा भी जो है धीरे धीरे ऊपर जाते हुए, जो कि मॉइस्चर वाली हवा होती है, ऊपर जाते हुए धीरे धीरे ठंडी होती होती बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इतनी ठंडी हो जाती है कि जैसे आप उसे ओले से कंपेयर कर सकते हो। और सेम ओले के ऊपर जो है एक पहले भी वीडियो डाला है, उसमें भी जो है अपड्राफ्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट बताया था। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही होती है कि वो वहाँ पे जाके जो है एकदम ऊपर जाते जाते काफ़ी एक तरह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ओले तरह का वहाँ पे स्नो के क्रिस्टल वहाँ पे जो है वो फॉर्म होने लगते हैं। अब इसी दौरान क्या होता है कि क्योंकि वहाँ पे स्नो के क्रिस्टल फॉर्म हो गए हैं तो उनमें जो है वो वजन होने की वजह से जो है वो नीचे गिरने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो ये जो है प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है कि नीचे से हवा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, वो ठंडी होती जा रही है और ऊपर से जो ओले काइंड ऑफ जो होते हैं एकदम जो ग्रोपेल जिसे बोलते हैं या फिर आप हल्के हेल बोल सकते हो, वो जो है वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तरह से ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, फ्रिक्शन होते हैं और बहुत सारी कुछ रिएक्शन होती है। मैं उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाऊँगा और साइंटिस्ट अभी भी इसे ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि वहाँ पे जो इवेंचुअली जो है वहाँ पे नीचे की तरफ जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप ऐसा समझ सकते हो कि जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जैसे ही जिससे निकलता है तो वो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसके बीच में जो है हवा होती है जो कि एक अच्छे इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर से सिर्फ वो है कि जो एक तरह से चार्ज का ट्रांसमिशन ना होने दे, बीच में एक लेयर बना के रखे। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप रबड़ जो है वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो उसी तरह से हवा भी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को जो है वो कंडक्ट नहीं होने देती। तो अब इस तरह से जो क्या है ये एक तरह से डिफरेंस बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस और होता जाता है तो ऊपर की तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज और बढ़ते जाते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज और बढ़ते जाते हैं। तो एक होता है ना कि हर एक की एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे भी जो है वही बात होती है कि जब वो लिमिट क्रॉस कर देता है, यानी कि वो जब चार्जेस इतने बढ़ जाते हैं, जब उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस इतना बढ़ जाता है, तो इवेंचुअली ऐसा होता है कि उनके बीच में कनेक्शन होता है और कनेक्शन होने के बाद में जो है आपको आप स्लो मोशन में देखोगे तो आपको बिजली जो है उसमें से कड़कते हुए मिलेगी। तो ये तो जो है एक एस्पेक्ट हुआ कि बिजली जो है क्लाउड के अंदर, बादल के अंदर जो है वो हो रही है। अब दूसरी वाली जो है वो ज़्यादा खतरनाक है और जो हम ह्यूमंस के ऊपर जो है वो हमेशा प्रॉब्लम कर सकती है, वो ये है कि जो क्लाउड से जो है वो ज़मीन से अगर जो है वो बिजली कड़कने लगे, यानी कि अगर हवा के अंदर जो आसमान है, आसमान से ज़मीन पे आने लगे, तो यहीं पे जो है वो जो दूसरा फंडा है कि भाई आपका जो है जो आपका नीचे वाला जो क्लाउड की जो लेयर थी, जो कि बादल की जो लेयर थी वो नेगेटिव हो रखी है और जो ज़मीन के ऊपर जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, खासतौर से जैसे कि ट्रीज़ होते हैं, जैसे पेड़ है या फिर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है या कोई बहुत ऊंचाई में कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे कोई मेटल ऑब्जेक्ट लगा है, तो ये सारे क्या होते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इवेंचुअली वही वाला है जैसे कि आपने वो पहले वीडियो में भी देखा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरह से पास आने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको सर्दियों में हमें करंट क्यों लगता है उसके ऊपर बनाया था वीडियो, तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि ये भी दोनों आपस में कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो हम देखते हैं कि कई बार ज़मीन पे जो है वो बिजली कड़कती है और इससे जो है कई लोगों की डेथ भी हो जाती है।
अब इससे बचने के लिए जो है कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि जैसे कि आपने जो घर बनाया है उसके अंदर जो आपका छत है उसके ऊपर आपने मेटल डाल दिया और उसके बाद में उसे ग्राउंड कर दिया, तो कभी बिजली कड़कने वाली सिचुएशन होगी तो सारा का सारा जितना भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो सारा का सारा ग्राउंड हो जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप अपनी कार के अंदर हैं तो आप कार के अंदर ही रहें, क्योंकि कार के अंदर बहुत सारी जो है इंसुलेटेड सामान होता है, जैसे कि रबड़ के बहुत सारे सामान होते हैं। कोई भी वहाँ के मेटेलिक ऑब्जेक्ट को आप टच ना करें। आप खुले मतलब पेड़ के पास में जो है वहाँ पे ना रहे, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया पेड़ जो है वहाँ पे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज होगा और वहाँ पे जो है बिजली कड़कने के बहुत चांसेस होते हैं। खुले ग्राउंड के अंदर ना रहें तो एक मतलब पर्टिकुलर पोस्चर में रहें। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। बेस्ट तो यही है कि आप घर के अंदर रहें और घर के अंदर भी किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के आसपास में ना रहें, जैसे कि खिड़की हो गए या मतलब आप मान लो किचन में काम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो बेस्ट तो यही है घर में जो है आप अपने बेड पे बैठ के आराम करें और बारिश का मज़ा उठाएं, तो इससे ज़्यादा बेहतर तो कुछ और है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।